बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छी कविता पढ़ेंगे और हमारी कविता का नाम है मनुष्यता। बच्चों, भारत देश ऐसे अनेक महापुरुषों की भूमि रहा है जिन्होंने स्वार्थ त्याग कर जन कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में क्षण भर का भी संकोच नहीं किया। ऐसे महापुरुषों की गाथा पीढ़ियों तक दोहराई जाएंगी। इस कविता में कवि पाठकों को इसी भावना से ओत-प्रोत करने का प्रयास कर रहा है। तो आइए बच्चों, अपनी कविता को शुरू करते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो ना, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। मृत्यु का अर्थ होता है जिनकी मृत्यु निश्चित है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि आप इस बात पे विचार कर लो कि मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु से क्यों डरना। ऐसे मरो ताकि आपको सब याद कर सके। अर्थात ऐसे काम कर जाओ इस दुनिया में ताकि आपके मरने के बाद भी आपको याद किया जाए। हुई ना हो सुमृत्यु तो वृथा मेरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। सुमृत्यु यानी कि अच्छी मृत्यु, वृथा यानी कि बेकार न जाए। अर्थात ऐसी मृत्यु को प्राप्त करें ताकि जो बेकार ना हो। अर्थात जो अपने लिए जिया उसके यह जीवन क्या जीवन है। जीवन वो है जो मृत्यु के बाद भी यादगार बन जाए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पशु प्रवृत्ति यानी पशु के समान आचरण करना। अर्थात इन पंक्तियों का अर्थ है कि वो पशु के समान व्यवहार करने वाला इंसान है जो अपने बारे में ही सोचता है। हम में और फिर पशु में क्या अंतर रहा? पशु भी अपने बारे में ही सोचता है, अपने लिए जगह बनानी, अपने लिए भोजन इकट्ठा करना। तो हम मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा अगर हम अपने बारे में ही सोचते हैं। अर्थात आपको जीना है तो दुनिया के लिए जिए, औरों के लिए जिए, यही जीवन है ताकि आप मृत्यु के बाद भी पहचाने जाएं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती है, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती है। सरस्वती यानी कि विद्या की देवी, धरा कृतार्थ यानी कि हमारी भूमि, कृतार्थ यानी कि आपको कृतार्थ मानती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं हमसे कि हमारी सरस्वती उन्हीं को कृतार्थ मानती है, ये भूमि उसी का कृतार्थ मानती है जिन्होंने दूसरों के लिए कार्य किया, जो दूसरों के लिए उदार भावना रखते हैं, मानवता का भाव अपने मन में रखते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। कीर्ति यानी कि उसकी चारों दिशाओं में प्रशंसा होती है। सृष्टि यानी कि ये संसार। अर्थात एक उदार सजीव इंसान की प्रसिद्धि चारों तरफ गूंजती है और उसकी उदारता को ही ये संसार पूजता है। अर्थात अगर आपने कुछ ऐसा कार्य किया है जो चारों तरफ प्रसिद्ध हो गया तो आपका जीवन सफल बन गया। अखंड आत्म भाव को असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्म भाव यानी कि ना मरने वाला हमारे आत्मा का भाव। असीम यानी जिस विश्व की कोई सीमा नहीं है, बहुत दिशाओं में फैला हुआ विश्व। अर्थात हमारे मन में, हमारी आत्मा में इस विश्व के लिए ऐसा भाव होना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहें। हमारे मन में केवल अपने अपने का भाव नहीं होना चाहिए, हम सबका भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तभी ये सृष्टि जो है पनप सकती है, ये विश्व कल्याण की ओर बढ़ सकता है। चलिए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ें। शुद्धात रति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात इन पंक्तियों में शुद्धार्थ का अर्थ है भूख से व्याकुल और दधीची का अर्थ है ये वे प्राचीन ऋषि हैं जिन्होंने इंद्रदेव को अपनी हड्डियां दान में कर दी थी। एक वज्र जिससे बनाया गया था, जिससे राक्षसों का विनाश हुआ था। और परार्थ का अर्थ होता है बच्चों, परार्थ का अर्थ होता है दूसरों के लिए।
क्षितिज का अर्थ है पृथ्वी का स्वामी और स्वमांस का अर्थ होता है अपना मांस। और अनित्य का अर्थ होता है जो हमेशा नहीं रहता। तो बच्चों अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। श्रुतात रतिदेव ने दिया करथस थाल भी, अर्थात रतिदेव ने ऐसा थाल हमारे सामने पेश किया जिसमें दधी जी ने अपना हड्डियों का जाल प्रस्तुत किया, अर्थात उन्होंने जीवित रहते हुए अपने शरीर को त्याग दिया और मानव कल्याण के लिए अपने शरीर को दे दिया। उनिश्वर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। क्षितिज ने भी अपना स्वमांस दान में दिया और वीर कर्ण के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने अपने बचपन से शरीर से चिपके हुए कवच कुंडल को स्वयं परोपकार के लिए दे दिया, क्योंकि वो दान देना जानते थे, इसीलिए उन्हें कर्णवीर कहा जाता है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में अनेक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए दान में दे दिया। इसीलिए वो ईश्वर क्या माने, उसे वह मनुष्य जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे ये समझना होगा कि अपने लिए जीवन जीना एक पशु के समान है। जीवन जीना है तो दूसरों के लिए जिए। चलिए अब अगली पंक्तियों की ओर चलें। रहो न भूल में कभी मधांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों इन पंक्तियों में मदांत का अर्थ है जो अपने घमंड में चूर, और वित्त का अर्थ होता है धन, अर्थात धन के घमंड में चूर। त्रिलोकनाथ अर्थात तीनों लोकों के स्वामी, दीन बंधु अर्थात जो गरीबों के सुख दुख का ध्यान रखें। अतीव का अर्थ होता है बहुत अधिक, और अधीर जिसमें धीरज का भाव ना हो। तो आइए इन पंक्तियों के भावार्थ की ओर चलें। रहो न भूल में कभी मदांध तुच्छ वित्त में, अर्थात अपने धन के घमंड में कभी ना रहो। ये ना भूलो सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। ये ना जानो कि तुम ही सारे सबको जानने वाले हो। तुम्हारे पास अपार धन है तो तुम यहाँ के स्वामी बन गए हो इस विश्व के। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, अर्थात तीनों लोगों के स्वामी सबके साथ हैं, यहाँ कोई अनाथ नहीं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अर्थात उन्होंने इस लोक में ऐसे लोगों को भी भेजा है जो गरीबों का ध्यान रखते हैं, उनके विशाल हाथ दिए हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, उसका भाग्यहीन समझा जाएगा जो अधीरता का भाव रखते हैं। वो मनुष्य ही क्या है जो अपने लिए मरे, अर्थात घमंड त्याग दीजिए कि आपके पास अत्यधिक धन है। धनवान व्यक्ति वही है जो दूसरों के हित का कल्याण के बारे में सोचे। चलिए अगली पंक्तियों का भाव समझेंगे पढ़कर। अगली पंक्तियां हमारी, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु को जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्वावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी अमर्त्य अंक में अंपक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से ना काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए इनका अर्थ जाने। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो, समक्ष यानी कि हमारे प्रत्यक्ष, हमारे बिल्कुल सामने, स्वबाहु यानी कि सबकी बाहें इकट्ठी हो जाएं, और परस्वालंबन यानी कि एक दूसरे के साथ। चलिए अब इन पंक्तियों का भाव भी जाने। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, घबराने की बात नहीं। ये अनंत अंतरिक्ष जिसका कोई अंत नहीं है, वहाँ ऐसे देव खड़े हैं जिनका भी कोई अंत नहीं। समक्ष ही स्वभाव बढ़ा रहे बड़े बड़े, अर्थात उन्होंने हमारी बुझाओं को हमारे सामने इतना बड़ा बड़ा कर दिया है ताकि हम लोगों के कल्याण के लिए आगे बढ़े। परस्वावलंब यानी कि एक दूसरे के साथ उठो और बढ़ो सभी, सभी अमर्त्य अंक में अपंग को चढ़ो सभी, अर्थात सब अपने अंगों को समेटो और एक दूसरे के हित की भावना के लिए आगे बढ़ चलो।
रहो न यूं कि एक से ना काम का सरे कभी, ऐसे बनो कि एक दूसरे के बिना हमारा कोई काम ही ना चल पाए। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात हमें ऐसा संसार बनाना है कि हम एक दूसरे के बिना आगे ना बढ़ पाए, एक दूसरे के साथ कि हमें बेहद ज़रूरत हो जाए। चलिए अब अगली पंक्तियों की ओर बढ़ें। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विप्र जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे ना हेलमेट हाँ, बढ़े ना भिन्नता कभी, अर्थक एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, अभीष्ट का अर्थ होता है जिसकी इच्छा ना की गई हो, और अतर्क का अर्थ होता है जिसका कोई तर्क ना हो, तर्क से परे। पंथ का अर्थ है मत, समर्थ का अर्थ है समर्थता की भावना, तारता यानी कि तारता हुआ, उन्हें पार पहुंचाता हुआ। आइए अब इन पंक्तियों का भी अर्थ जानें। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, अर्थात ऐसा मार्ग जो हमें बड़े कष्टकारी लगे, लेकिन हंसते खेलते हुए हमें उस मार्ग को पार करना है। विपत्ति विप्र जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, सामने अगर हमारे विपत्तियां आती जाएं तो हम उन्हें पत्थरों की भांति ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाएं। घटे ना हेलमेट हाँ, बढ़े ना भिन्नते कभी, अर्थात हमारा हेलमेट अर्थात हमारे अंदर की भावना कभी घटने ना पाए, हमारे अंदर कभी भिन्नता यानी कि अलग अलग होने की भावना ना आए, कोई अतर्क ना हो, एक दूसरे से दूर ना हो, सबका एक मत हो, सब एक साथी बनकर आगे बढ़े, सब में सामर्थ्य का भाव हो। इसी से हम तरेंगे, इस संसार रूपी नदी से पार लगेंगे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात अगर हमें इस संकट भरे संसार का सामना करना है तो हमें एक दूसरे के साथ रहना बेहद आवश्यक है। एक दूसरे के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इस भावना को हमें अपने अंदर रखना होगा, संजोना होगा और परोपकार की भावना को आगे बढ़ाते हुए ही आगे बढ़ना होगा। तभी ये विश्व कल्याण के मार्ग पर बढ़ सकता है और सबके कल्याण में ही सबका कल्याण, ये कथन सार्थक सिद्ध होगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित ये कविता बेहद मन को आनंदित करने वाली है और इसमें बहुत अच्छी सीख दी गई है कि हमें एक दूसरे के साथ पर अवश्य निर्भर रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ बेहद आनंद देने वाला होता है और इससे परोपकार की भावना भी सामने आती है। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।